फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लो। CRSE यूनिवर्सिटी का आज गाइडेंस स्कूल एंड जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का एग्ज़ाम था, सेकेंड ईयर बीएड का। आप सभी ने मेरे क्वेश्चंस जिनने भी लिए, ठीक है, उनका पेपर काफ़ी अच्छा गया है, मुझे पता है। और उन्होंने अपना रिव्यू बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन नहीं लिए हैं उन्होंने मुझे फॉलो किया है। दे ऑल एग्री विद माई क्वेश्चंस एंड दे ट्रस्ट ऑन माई क्वेश्चंस। उन्होंने मेरी वीडियोस देखी, हर एग्ज़ाम से पहले की जो लाइव होती है उन्होंने वो देखी। उस लाइव में मैंने जो बताया उन्होंने उस हिसाब से पढ़ा, उस हिसाब से लिखा और उनका पेपर बहुत अच्छा गया है। चलिए बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो चैनल पे नए आ गए हैं आप तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि हर एक फैक्ट, हर एक सही न्यूज़ आप लोगों को यहाँ मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक और लाइक कर दीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि उन लोगों का मुंह बंद हो जो मेरे खिलाफ़ उठे हुए हैं और मेरे खिलाफ़ बोलते हैं। ये आपका पेपर था आज का, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी 2022 रीअपियर ओनली, बट ये रेगुलर रीअपियर बोथ का है। आप सभी को पता है, जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया यही लिखा उनके क्वेश्चन पेपर पे आता है। बात करते हैं छोटे क्वेश्चंस की। तो ये छोटे क्वेश्चन आई नो मैंने छोटे में नहीं दिए थे, और बट जिसने कल की मेरी लाइव देखी है उसको ये पता है कि मैंने ये चीज़ बोली थी कि फर्स्ट यूनिट में आप ये टॉपिक कर लो, वो आपको आपके छोटे क्वेश्चन में मिलेगा। तो ये पैट्रियोटिक मैंने आपको छोटे यानी पितृसत्ता मैंने आपको छोटे क्वेश्चन में करने के लिए बोला था, बाकायदा बहुत बेहतरीन और बहुत ही बार, मतलब एक बार नहीं, मैंने 3-4 बार बोला था ये चीज़ कि आपको पितृसत्ता, जेंडर बायसनेस, ये सब आपको छोटे में करना है, आएगा, क्योंकि आप पहली यूनिट को स्किप कर रहे हो। दूसरी चीज़ जो सेकंड क्वेश्चन है वैल्यू वाला, जिन भी बच्चों ने मुझे बहुत ज़्यादा टाइम से फॉलो कर रखा है और जिन्होंने मेरे से बार बार ये पूछा कि मैम ये वैल्यू वाला क्वेश्चन कौन सा है, उनको पता है कि वैल्यू वाला क्वेश्चन मैंने यूनिट 1 के अंदर बताया था। नेक्स्ट, ये जो बताए गए क्वेश्चंस थे ये वो हैं। यहाँ पर आपका ये रोल ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन वैल्यूज़ आपका आया हुआ है और आपको पता था कि ये करना था। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नीचे दी गई है यूनिट 1 में मैंने आपको बोला था पैट्रियोटिक, ठीक है। ये आपका चाहे बड़े में, मैंने आपको बोला है जो मैं क्वेश्चन बताती हूँ वो छोटे में भी आ सकता है, वो बड़े में भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं। मैं पेपर लिख नहीं रही, मैं पेपर बना नहीं रही, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दे रही हूँ जो मैंने इतने सालों में लिया और जो मुझे पता है कि क्या उठा के देगा, कहाँ देगा। यस, इस बार बाद के पेपर जो हैं आफ्टर ट्रोलिंग की प्रीवियस में से आ रहा है तो घुमा के दिया जा रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने बताए वो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये फैक्ट है। चाहे मुझे कोई ये बोल दे, कांटा लगा के दे दे, मैं उसकी बिल्कुल नहीं सुनूंगी, क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है, जो बच्चा कर रहा है, उसको पता है कि मेरा बताया कितना आ रहा है। यहाँ पर आपको ये दोनों छोटे क्वेश्चन मिले। मुझे एक शख्स है, मुझे उनका नाम नहीं पता, मेरे को नहीं पता वो कौन है, कैसे हैं, क्या है। उन्होंने बोला सिर्फ 8 नंबर का इस पेपर में से आया है, बाकी कुछ भी नहीं आया। अगर वो यूँ कहता है कि 8 नंबर का आया है तो उसकी आंखें फूट गई हैं, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगी और मैं डायरेक्ट बोलती हूँ, आपको बुरा लगे अच्छा लगे डजेंट मैटर फॉर मी, ठीक है। मैंने आपको बोला था इक्वलिटी, बट मैंने ये बोला था मत करो, इसीलिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए था, बट मैंने मना किया था पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा टॉपिक हो जाते। जेंडर आइडेंटिटी एज इट इज़ क्वेश्चन आया है, कौन कहता है नहीं बताया। अगर आपकी आंखें फूट गई हैं, जिसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि जेंडर आइडेंटिटी का जो क्वेश्चन है वो 16 मार्क्स का है, जो मुझे यूँ कह रहा है सिर्फ 8 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो क्या उसकी आंखें फूट गई है? 16 नंबर उसको दिखाई नहीं दे रहे? भाई देखो, मेरा दिमाग ख़राब मत किया करो, मुझे बहुत पेपर बनाने होते हैं, मुझे बच्चों की हेल्प करनी है। पेड सीरीज़ सिर्फ आप लोगों के लिए रखी गई, क्यों रखी गई? क्योंकि मुझे सामान खरीदना था जो कि सिर्फ मुझे यूट्यूब के लिए चाहिए, मैं इसको अपने लिए यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो प्लीज़ डोंट पिन मी। अगर आप लोग मुझे पिन करोगे तो मैं भी आप लोगों को फिर पिन करूँगी। मैं सुनाने पे आ गई ना, फिर आप लोग समझ लो। ये रहा आपका जेंडर आइडेंटिटी। क्या मैंने ये क्वेश्चन नहीं दिया? मैंने इसको बताया भी कैसे कैसे घुमा। ये जो स्लैश है ना, ये 2 क्वेश्चन है, ये इतना एक क्वेश्चन है और इसके बाद का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। आंखें अपनी चेक करवाओ, अपने चश्मे ढंग से बनवा लो, ठीक, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। यहाँ बाकायदा लिखा है मैंने, क्वेश्चन छोटे बड़े दोनों में आने के चांस हैं, ठीक है, लिखा है बाकायदा। अगर नहीं पढ़ना आती हिंदी तो मुझे बता दो, मैं इंग्लिश में भी साथ में लिखूँगी।
सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में आपका मैंने पेरेंटिंग स्टाइल बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन दिखाती हूँ आया क्या है। आपका आया है पेरेंटल एक्सपेरिमेंशन एंड वैल्यू, ठीक है। और किसकी आई है? ट्रांसमिशन की। क्या है ये? एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। अभिभावकीय अपेक्षाओं एवं मूल्यों पर विस्तृत लेख लिखिए। अभिभावक क्या होता है भाई? आपको अगर अभिभावक मतलब नहीं पता, बिल्कुल पेरेंटल स्टाइल है, मतलब माता पिता, इसी को अभिभावक बोलते होंगे। और कौन कहता है कि मैंने पेरेंटल नहीं बताया आप लोगों को क्वेश्चन? हाँ, मैंने माना लैंग्वेज एकदम चेंज है, पूछी वही गई है। जो बच्चे मुझसे बार बार बोल रहे थे मैम ये वैल्यू वाला क्या, आंसर बता दो, आंसर बता दो, जिन्होंने मेरे से पूछा सबको बताया है। और अगर ये कहते हो नहीं आया तो भाई कुछ भी कह लो। सोशलाइजेशन कौन कहता है? मैंने यूँ नहीं बोला कि सोशलाइजेशन आपको नहीं करना। सोशलाइजेशन पे मैंने इतना जोर दिया था आपको, सोशलाइजेशन करो, मैन, सोसाइटी। ये आपका क्वेश्चन पता है कौन सा है? ये आपका क्वेश्चन है होम, कम्युनिटी और आपका सोसाइटी। वो क्वेश्चन है ये एज इट इज़, लेकिन इसको घुमा दिया गया है। मैंने आपको इतनी बार बोला है कि आपके क्वेश्चन घूम के आएंगे, आपको क्वेश्चन को समझना है। और ये क्वेश्चन हर एक बच्चा समझा है जिसने करा है। तो भाई वैसे मैं सबको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, कोई अपने दिल पे मत लेके जाना, क्योंकि मुझे पता है मेरे बहुत ही अच्छे फैमिली है ये यूट्यूब, और बहुत ही प्यारे। अभी जस्ट मेरी एक लड़की से बात हुई, मीनाक्षी उनका नाम था, जितेंद्र नाम से वो मेरी लाइव में आती है ना। आई लव यू सीरियसली, बिकॉज मुझे उनसे पहली बार मैंने बात करी है, उसने मेरे से पहली बार बात करी है। और इतना प्यार मीन्स सिर्फ यूट्यूब पे देखकर। पहले तो कंफ्यूज थी क्योंकि मेरी ऑडियो और वीडियो में आवाज़ बहुत अलग होती है, ठीक है। ये मेरा है फैक्ट कि मेरी फ़ोन पे बहुत ही अलग आवाज़ आती है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि उसने मुझे इतना प्यार दिया। और मैंने रिव्यू उससे इसीलिए मांगा क्योंकि मुझे इस जो भी लड़का है जिसका मुझे नाम नहीं पता, जिसने मुझे यूँ बोला सिर्फ 8 नंबर का मिला है और बिल्कुल भी नहीं मिला। बाकायदा मैं उसका अभी जस्ट पेपर भी रिव्यू करूँगी, उसने कितनी तो मेहनत करी है मुझे नीचा दिखाने की, वो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर। ये आपका सोशलाइजेशन जो मैंने बोला था वो है सोशलाइजेशन का क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया था कि आएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं बताया हुआ। सो ये था आज का रिव्यू। मेरे हिसाब से मेरा पेपर 90 के आसपास मैच हुआ है, बल्कि मैं तो 95 ही बोलूँगी, बट कोई बात नहीं, 90-80 जितना भी हुआ है। बट आपके 4 यहाँ से 3 क्वेश्चन बहुत आराम से आप लोगों ने किए होंगे और करे भी हैं। जो मेरी वीडियोस देखकर मेरी बुराई करते हैं, पेपर अच्छे करते हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहती। भगवान उनका भी भला करे और उनके बहुत अच्छे नंबर आए। कभी तो मुझे दुआ में याद करेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।